अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक ऐसे पढ़ेंगे बर्ट्रैंड रसल का। इसका नाम है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों यहाँ पे आइडियल का मतलब है स्टैंडर्ड्स, यानी ऐसे कौन से काम है जो ईस्टर्न लोग करते हैं और वो खुश होते हैं, और ऐसे कौन से काम है जो वेस्टर्न लोग करके खुश होते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दोस्तों एक आदमी था जिसका नाम था वेल। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था द टाइम मशीन। तो रसल जो है इस ऐसे का राइटर, वो कहता है कि ये बात तो सब लोग जानते हैं कि हम वेल की टाइम मशीन पे बैठ के पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हम इसी दुनिया में रहते हुए यानी टाइम मशीन को यूज़ किए बगैर भी पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। अब रसल बताता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो कहता है कि अगर एक लड़का पैदा हुआ है यूरोप में, तो अगर उसने अपना फ्यूचर देखना है तो वो अमेरिका जाके न्यूयॉर्क शहर विज़िट कराए या शिकागो। और अगर उसने अपना पास्ट देखना है यानी अगर उसने 18th सेंचुरी देखनी है तो वो चाइना जाके देखा है। और अगर उसने मिडिल एजेस देखनी है यानी उससे भी पहले का दौर, तो वो इंडिया चला जाए। दोस्तों क्योंकि ये नोवेल लिखा गया है 1925 में, तो 1925 के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री था वो था अमेरिका, और उसके बाद था यूरोप। और चाइना जो है वो उस वक्त 18th सेंचुरी जितना डेवलप्ड था। और इंडिया जो है वो क्योंकि सबसे कम डेवलप था, इसलिए उसे मिडिल एजेस कहा गया है कि एक बंदा मशीन के बगैर भी अलग अलग दौर जो है वो विज़िट कर सकता है। दोस्तों इस ऐसे में जो रसल ईस्टर्न लोगों की बात कर रहा है उसकी मुराद है चाइनीज़ लोग। तो वो कहता है कि जो चाइनीज़ लोग हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है इन्जॉयमेंट, यानी वो इन्जॉय करते हैं चीज़ों को। और उसके दूसरी तरफ जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है पावर, यानी अथॉरिटी हासिल करना। वो बताता है कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो इस तरह के क्यों हैं, क्योंकि एक आदमी था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। वो आया था जीसस क्राइस्ट से 500 साल पहले, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले वो आदमी आया था। और उसने आके इनको एथिक्स सिखाए थे, यानी इनको ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए थे चाइनीज़ लोगों को। इसलिए चाइनीज़ लोग उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और तकरीबन उसे खुदा मानते हैं। तो उस कन्फ्यूशियस आदमी के नाम से जो चाइनीज़ लोगों का रिलीजन है उसे कहा जाता है कन्फ्यूशनिज़्म। और इसके अलावा एक और इनका रिलीजन है जिसका नाम है ताओइज़्म। तो ये कन्फ्यूशनिज़्म और ताओइज़्म, ये दोनों की वजह से चाइनीज़ लोगों का बिहेवियर इस तरह का है। दोस्तों कन्फ्यूशनिज़्म और ताओइज़्म में थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन जो चाइनीज़ पीपल में ज़्यादा फ़ेमस है वो कन्फ्यूशनिज़्म है, और जो ताओइज़्म है वो अनएजुकेटेड लोगों में फ़ेमस है। दोस्तों ईस्टर्न लोगों के रिलीजन पे बात करने के बाद अब रसल अपने यानी वेस्टर्न लोगों के रिलीजन पे बात करता है। वो कहता है क्योंकि वेस्टर्न लोगों का जो रिलीजन है वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी में ये समझा जाता है कि जो इंसान है वो गुनहगार है। और कहता है कि हमारा जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, वो काफ़ी हद तक करप्ट हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को एक काम करने का कहते हैं लेकिन वो काम खुद नहीं करते, और जो वो काम खुद करते हैं वो दूसरों को बताते नहीं। और इस तरह जो लोग हैं जो हमें दीन की तरफ बुलाते हैं, यानी हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, वो ऑर्डिनरी प्लेयर्स जो हैं दुनिया की, जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, ना वो खुद एन्जॉय करते हैं और ना वो हमें एन्जॉय करने देते हैं। यानी हमें डरा के रखा है रिलीजन से, और कहते हैं कि जो इंसान है वो गुनहगार है। और दूसरी तरफ जो चाइनीज़ लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इंसान अच्छाई के लिए पैदा किए गए हैं, यानी इंसान गुनहगार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे रसल ईस्टर्न और वेस्टर्न लोगों में कंपैरिजन करते हुए बताता है कि जो ईस्टर्न लोग हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद है इन्जॉयमेंट, और जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमेशा पावर के पीछे भागते रहते हैं और अथॉरिटी के पीछे भागते रहते हैं। और जो चाइनीज़ लोग हैं उन्हें नॉलेज चाहिए, वो जब उनको नॉलेज मिलता है तो वो खुश होते हैं। और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न लोग हैं उन्हें जब पावर मिलती है, जब वो जंग करते हैं या जब वो बिज़नेस में अपने दुश्मन को हराते हैं या जंग में हराते हैं, तब वो खुशी फ़ील करते हैं। और जो चाइनीज़ लोग हैं उन्हें जंगें इतनी पसंद भी नहीं हैं। वो उनका जब भी कोई मामला ख़राब होता है तो वो अपने सोसाइटी में बैठ के, अपने दोस्तों में और दूसरे लोगों में बैठ के उसको डायलॉग के ज़रिए हल करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं वो जंगें करते हैं, और उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जंगों में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका। दोस्तों रसल यहाँ पे और भी कंपैरिज़न बताता है। वो कहता है कि हम जो वेस्टर्न लोग हैं वो क्योंकि मेहनत के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो हमने दिन रात मेहनत करके हमने गाड़ियाँ बनाई, हमने जहाज़ बनाए, हमने बॉम्ब्स बनाए। हमारी पुलिस फ़ोर्स दुनिया की बेस्ट पुलिस फ़ोर्स है, हमारे पास इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो चाइना है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी चाइनीज़ लोग हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी बंदा सुबह उठ के हर रोज़ काम पे जा रहा है, वो मेहनती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, चाहे उसके काम से किसी दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जो चाइनीज़ लोग हैं, वो ये नहीं समझते। वो समझते हैं कि अगर किसी के कुछ काम करने से किसी दूसरे को नुकसान पहुँच रहा है, तो वो चाहे जितना मर्ज़ी मेहनती है, वो एक बुरा आदमी है। तो दोस्तों ये सब कंपैरिज़न करने के बाद और ये बताने के बाद कि ईस्टर्न और वेस्टर्न लोगों को खुशी किस तरह मिलती है, रसल बताता है कि जो ईस्टर्न लोग हैं, यानी जो चाइनीज़ लोग हैं, उनमें एक डिफ़ेक्ट है, और वो डिफ़ेक्ट ये है
कि वो किसी भी वॉरियर नेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर कोई जंगजू उनके ऊपर आ जाए और उन पे हमला करे तो वो उसको पीछे नहीं धकेल सकते, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।